वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहे हो। जी हाँ, आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए बिल्कुल वैसा ही साबित होने जा रहा है जैसे कि आपने अपना पांव ही कुल्हाड़ी पर मार लिया। जी हाँ बंधुओं, ये वीडियो कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये आपके लिए एक चेतावनी है। आने वाली मुसीबतों, आने वाली परेशानियों से आपको सतर्क बनाने के लिए ये एक अलार्म सिस्टम है जो प्रकृति ने आप तक पहुंचाया है। इसे अनदेखा नहीं करना है। बंधु, कभी कभी इंसान जानबूझकर नहीं, अनजाने में ऐसे कार्य कर डालता है, ऐसे निर्णय ले डालता है जो उसकी मुसीबतों का कारक बनते हैं। फिर वह जितना हाथ पैर मारता है उतना ही मुसीबत में और फंसता चला जाता है और गहरा गड्ढे में डूबता चला जाता है। और उसके बाद फिर जब वह बाहर नहीं निकल पाता तो अपनी किस्मत को कोसता है, भगवान को कोसता है और अपने वक्त को भी कोसता है। लेकिन याद रखना बंधुओं कि भगवान की भाषा सांकेतिक होती है। इसीलिए तो कहा गया कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में आपको इशारा मिलने जा रहा है। इस कार्यक्रम को जो भी व्यक्ति अंत तक देखेगा उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं तो हम एक बात गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बड़ी मुसीबतों से अपने आप को बचाने वाला है। ग्रह स्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं कि सूर्य और चंद्रमा जैसे ताकतवर ग्रह केतु के दृष्ट हो चुके हैं। केतु अपने ही नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है और ये तो लंबे समय तक रहने वाला है। फिलहाल इसने देव ग्रहों पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रखी है। इसी के साथ साथ बुध, मंगल और शनि की जो त्रिग्रही युति है, द्वादश भाव में बनी हुई है, द्वादश राशि में बनी हुई है, यह युति भी, त्रिग्रही योग भी आपके जीवन में बड़ा नुकसान का कारक बन सकता है। ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस होगा ये कि बुद्धि परिवर्तन होगा, निर्णय लेने की क्षमता खराब होगी, भ्रमित हो जाओगे और किसी और की चालबाजी, शातिरपन और षड्यंत्र के शिकार हो जाओगे। खैर, आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कार्यक्रम है यह आपको पहले ही सतर्क बना देगा। बंधु, इस कार्यक्रम में हम मूल तौर पर 3 विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले कि आप आने वाले 3 से 5 दिनों में किन किन स्थितियों का सामना करने वाले हैं और उनमें आपको किस तरह व्यवहार करना होगा, यानी कि सटीक भविष्यवाणियां और उनके साथ साथ उचित सलाह। यही तो एक गुरु का काम है, मार्गदर्शक का कार्य है। इसी के साथ साथ वो 3 बड़े फैसले जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने वाले हैं और उन फैसलों को आप लेने ही वाले हो। थोड़ा सा संभल जाना, सतर्क हो जाना और किस तरह से लेना है ये फैसलों को, ये भी हम आपको बताएंगे। इसका भी विधि विधान है, शास्त्रीय विधान है, उसके अनुसार बताएंगे। तो इन 3 फैसलों से आपको सतर्क करेंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के बीच में भी और कार्यक्रम के अंत में भी आपको हम वो सूत्र देंगे जो आपके घर में और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास करवाएंगे, यानी अष्ट लक्ष्मी के कारक होंगे। ये सूत्र, ये उपाय, क्रियाएं आपके भाग्य को परिवर्तित करने वाली हैं। अंत में कार्यक्रम के एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन में धन की किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। उम्मीद है आप हमारे भाव को, हमारे वचनों को गंभीरता से ले रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इन्हें हल्के में जो लेगा वह निश्चित तौर पर बड़ी बुरी तरीके से पछताने वाला है, ये हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं। इसी के साथ साथ चलिए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई के दर्शन करिए पूरे भाव के साथ और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि 24 अप्रैल को अष्टमी का दिन है और शुक्ल पक्ष की इस अष्टमी को हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी का प्राकट्य दिवस है, जन्मोत्सव है। बड़े ही धूमधाम के साथ इसे मनाया जाता है। जो माई के भक्त हैं वो तो बहुत ही भाव के साथ इसे मनाते हैं। हम भी इस दिन महाअनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। तो जो भक्तजन महामाई के इस अनुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं, माई की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए खुला आमंत्रण है। वीडियो में नंबर है, फोन करिए। आप इस नंबर पर फोन करेंगे, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। थोड़ी बहुत दक्षिणा भी आपको देनी होगी, क्योंकि आपकी दक्षिणा से ही आपकी अर्जी लगेगी। आपकी दक्षिणा से ही इस तरीके के बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। हम कोई धनपति नहीं है। आप जब दक्षिणा देते हैं तो हम इस योग्य हो जाते हैं कि अनुष्ठान को बड़े स्तर पर कर सके, सभी के हित में कर सके। बाकी हम अपने स्तर से तो खैर करेंगे ही, हमारा तो धर्म है, हमारा तो कर्म है। तो यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो जल्दी से फोन कर लीजिए, सारे विधि विधान को समझ लीजिए। महामाई बड़े से बड़े दुखों, कष्ट और शत्रुओं का नाश करके आपको सुख दिलवाने वाली हैं। माई के साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ
एक और विशेष बात आपको बता दें कि श्री यंत्र जल्दी जल्दी समाप्त हो रहे हैं। अपना श्री यंत्र मंगा लो। याद रखना कि जिसके घर में श्री यंत्र जागृत और अभिमंत्रित स्थिति में विराजमान होता है, वहां से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी कभी नहीं जाते, क्योंकि यंत्र महामाई की, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा का केंद्र होता है। तो अपना जागृत अभिमंत्रित श्री यंत्र मंगाने का, बुक करवाने का ये मौका भूलिए नहीं। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की, क्या स्थिति रहने वाली है आपके स्वयं की, मन की, आपके परिवार की, बिजनेस व्यवसाय की, और किस प्रकार से आपको चुनौतियां, चैलेंजेस मिलेंगे, कुछ अवसर भी मिलेंगे। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके जीवन में इस समय और काल पर पैसे का आगमन तो होगा ही। जी हाँ, आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन, कहीं से कोई उम्मीद थी कि यहाँ से पैसा आने वाला है, किसी ने ले लिया है, वो दे नहीं रहा है, आजकल कर रहा है, तो वो आपके पैसे देगा, खुद आपको फोन करके पैसे देगा। दूसरा कि आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ है। यहाँ पर भी अब देखो कुछ बातें और आ जाती हैं कि अगर आपकी जन्म पत्री में कुंडली का दूसरा भाव या फिर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, 11वां भाव भी थोड़ा सा खराब है, तो ये स्थिति हो सकता है आपके जीवन में कम बने या ना ही बने। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी आपने कहा था धन आएगा, लेकिन धन तो आया ही नहीं। तो फिर जब वो कुंडली आकलन कराते हैं तो पता चलता है कि उनकी कुंडली में जो दूसरा भाव है, धन भाव है, उस भाव में स्थिति खराब है, ग्रहों की स्थिति खराब है। उस भाव का स्वामी या तो नीच का है, अस्त है, या फिर किसी पाप ग्रह के साथ दूषित है। बहुत सारी स्थितियां होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये आपके ग्रहों के गोचर हैं, उनका आकलन है, आपकी जन्म पत्री का नहीं। यदि आपको अपने मन के सवालों के जवाब चाहिए तो आपको अपनी जन्म पत्री का आकलन कराना चाहिए। ये सबसे बड़ा फैसला है। सूर्य और चंद्रमा दोनों इस समय केतु से दृष्ट हैं, तो इस समय आप 2-3 तरीके की महसूस करेंगे भावनाओं को। पहला तो ये होगा कि आपको अकेलापन, खालीपन महसूस होगा। दूसरा कि आपके अंदर प्राउड की, गर्व की भावना भी बढ़ सकती है, अभिमान आ सकता है अपनी उपलब्धियों को लेकर। हालांकि आप अपनी उपलब्धि, अपने संघर्ष को लेकर खुश होंगे, अपने ऊपर गर्व करेंगे, लेकिन कभी कभी आप दूसरों पर धौंस दिखा सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सैल हो सकते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले हो सकते हैं। हावी होने की स्थिति अगर ये रहेगी तो फिर रिश्ते नातों में कलह क्लेश तो होगा ही। बुध, मंगल और शनि की बात यदि करें तो यहाँ पर 2-3 चीजें होंगी कि आपकी बात झूठ साबित हो जाएगी। आप किसी की गारंटी लेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसी के साथ साथ ये होगा कि आप किसी से किया हुआ वादा करना तो चाहेंगे पूरा, लेकिन कर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं उसमें आप अपने आप को असफल महसूस करेंगे, असहाय महसूस करेंगे। थोड़ा बहुत काम की अधिकता की वजह से, स्ट्रेस की वजह से तनाव भी आ सकता है। लेकिन 2 बातें यहाँ पर बड़ी ही अच्छी आपके साथ होने वाली हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें नौकरी अच्छी मिलेगी, अवश्य मिलेगी, इसके प्रबल योग हैं। दूसरा यह है कि कार्यस्थल पर जो आपके लिए निगेटिविटी थी वह कम होती दिखाई देगी। उच्च अधिकारी आपको समझेंगे, आपके काम की वैल्यू करेंगे और आपका वर्चस्व कार्यस्थल पर बढ़ता दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यह है कि बाहर का परिवेश तो आपके नियंत्रण में होता दिखाई देगा, आपको स्थिति अनुकूल होती दिखाई देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंतर मन में उतना ही खाली होते चले जाएंगे, अंतर मन में उतना ही अकेलापन महसूस करेंगे। एक चीज यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको अपना गुरु स्वयं बनना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा आपके आंसू पोंछने के लिए, कोई नहीं आएगा यहाँ आपको समझने और समझाने के लिए। याद रखना कि जिसको भी आप अपने दिल की कहानी सुनाएंगे, अपनी तकलीफ सुनाएंगे, वो आपको समझाए भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे खुश ही हो रहा होगा। जी हाँ, अपने मन के राज, अपने मन की तकलीफ, अपने मन की बातें किसी से भी बताने कहने की जरूरत नहीं है, वरना आपके राज उजागर होंगे।
शत्रु आपके इस समय प्रबल रहेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए टेंशन, तनाव, स्ट्रेस देंगे ही। इस समय और काल पर आप अपने कार्यस्थल पर अपने काम को लेकर बड़े फैसले लेने वाले हैं, विशेष बदलाव करने वाले हैं जो कि आपके लिए सकारात्मक होंगे। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप लंबे समय से जो योजना बनाते चले आ रहे हैं और काम तो उस पर कर रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही है। कुछ लोग हैं जैसे कि कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह है ओपन करना चाहते हैं, साइड इनकम जनरेट करने के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह है, कहीं शेयर मार्केट वगैरह में करना चाहते हैं, तो अब आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। जी हाँ, निवेश के लिए ये समय अच्छा है। मकान का सुख आपको मिलने वाला है। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आप करेंगे जिसमें आपको मकान का सुख प्राप्त होगा। वाहन का सुख, जी हाँ, ये भी बहुत जल्दी ही आप नया वाहन खरीदने वाले हैं, योजना बनाएंगे या फिर आप खरीदेंगे। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि वाहन खरीदने से पहले या भूमि वगैरह, भवन वगैरह खरीदने से पहले कुंडली आकलन जरूर कराइए, क्योंकि कभी कभी देखो भूमि के लिए कुंडली का जो चौथा भाव होता है, भूमि सुख, वाहन सुख, भवन सुख, इसके लिए चौथा भाव होता है। अगर आपकी जन्म पत्री में चौथा भाव दूषित है, पाप ग्रहों से ग्रसित है या फिर शनि स्वयं आपके कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है, तो वाहन के लिए कहा जाता है सेकेंड हैंड वाहन लीजिए। रंग कलर आदि भी आपको बताया जा सकता है जो आपको बहुत फलित होगा। कई बार वाहन लेना सिरदर्दी हो जाता है, प्रॉपर्टी खरीदना सिरदर्दी हो जाता है, लोन वगैरह तो लेना ही पड़ता है और फिर वो चुका नहीं पा रहे हैं तो फिर टेंशन बढ़ती जा रही है। तो किया तो काम अच्छे के लिए था लेकिन अब और फंस गए, अब बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं दिख रहा है, तो फिर चिंता की जरूरत नहीं है। कुंडली आकलन करा के ये काम करो। हो सकता है आपकी जन्म पत्री अभी इन चीजों के लिए सपोर्ट ना कर रही हो, तो फिर रुक जाइए। जब कुंडली बताए, समय अनुकूल आए, उस समय पर कर लेना। योजना बनाकर तैयार रखिए। इसी तरह तो सुखी जीवन जिया जाता है, समय को समझते हुए, गुरुओं से मार्गदर्शन लेते हुए और हर एक चीज का ख्याल रखते हुए, संकेतों को पकड़ते हुए, क्योंकि ईश्वर की भाषा सांकेतिक होती है। यहाँ पर प्रेमी जीवन की बात करेंगे तो प्रेमियों के बीच प्रेम तत्व तो बढ़ता दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं शक बहम अगर बीच में आया, जो कि आने ही वाला है, किसी बात को लेकर शक बहम मन में आएगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा, गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो जाएंगे और जो विवाह के लिए तैयार हैं उनके विवाह ठहरेंगे। यानी कि एक तरफ आप देखिए चीजें अच्छी अच्छी होती चली जा रही हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं जैसे दिया तले अंधेरा, दिया खूब प्रकाश देता है चारों तरफ लेकिन स्वयं उसके नीचे अंधेरा होता है, तो ये अंधेरे वाली बात कौन बताएगा। अब जो बहुत नेगेटिव लोग हैं वो इन्हीं नेगेटिव बातों को पकड़ते हैं और जो हम पॉजिटिव बातें कह रहे हैं वो तो उन्हें दिखाई ही नहीं देती हैं, क्योंकि वो खुद ही बहुत नेगेटिव हैं। तो फिर बोलेंगे कमेंट करके कि आप तो केवल नेगेटिव बातें बताते हो, पॉजिटिव बताते ही नहीं, जबकि हम तो संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि हम कहते सत्य हैं। अब सत्य का स्वभाव है कि वह बहुत रूखा सूखा है, कड़वा है और कठोर है, हर व्यक्ति उसे सह नहीं सकता। बहुत ही कड़वा कसैला स्वभाव हो गया इस कलयुग में उसका। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है ना वो विचलित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है, यदि हम कोई समस्या बता रहे हैं तो हम उसका समाधान भी बताते हैं, लेकिन फिर भी आधी बात सुननी है और कमेंट कर देना है कि आप तो नेगेटिव बातें करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करो और जीवन भर ठोकरें खाते रहो, धक्के खाते रहो, क्योंकि सही मार्ग कोई बताएगा नहीं और जो बताएगा उस पर तो आप लांछन लगा दोगे। तो ऐसे लोगों से तो हमें दया आती है कि बेचारे अभी जागृत हुए ही नहीं है, अभी भी सोए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिनका आप ध्यान रखना। अगर आप अपनी बातों को उजागर करेंगे, समय से पहले लोगों को बताएंगे, अपनी योजनाओं को बताएंगे, तो आपकी योजनाएं असफल होने का भय है, क्योंकि केतु की दृष्टि है, नजर लग जाएगी बड़ी जल्दी जल्दी। तो किसी भी चीज का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर अपनी अपने परिवार की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के सामने सेखी बघारने की जरूरत नहीं है। भले ही आप अच्छी बात कह रहे हैं, सही बात ही क्यों ना कह रहे हो, लेकिन तब भी खुलकर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नजर लगने का इस समय पर बड़ा तगड़ा योग है। जरूर लगेगी आपको, आप करके देख लो, ट्राई करके। नींद लेने में इस समय आपको परेशानी आ सकती है और डरावने सपने भयभीत करेंगे आपको, ये भी हो सकता है। सपने में इस समय आपको पितृ पूर्वजों के दर्शन हो सकते हैं। पितृ पूर्वज आपको जिस भी रूप में, जिस भी स्थिति में होंगे, दर्शन जरूर देंगे, ये याद रखना। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस समय पर आपको एक छोटा सा उपाय है, ये जरूर कर लेना चाहिए। एक रोटी बनाइए और उस रोटी के ऊपर आप 7 लौंगे खड़ी करके गाड़ दीजिए और उसके ऊपर कुछ बतासे रखिए। रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल चुपड़ देना और इस रोटी को ले जाकर अपने घर की छत पर रखिए। 2-3 दिन के लिए इस उपाय को करके देख लीजिए। किसी भी दिन आकर यदि कौआ इस रोटी को खा लेता है तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिल जाएगा। इस समय पर आपको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, सूर्य पर केतु की दृष्टि पितरों का आशीर्वाद दिलाती है, पितरों से नजदीकी बढ़ाती है। तो
तो इसलिए ये उपाय हम आपको कह रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी कर लेना कि रसोई घर में रोज रात को एक पानी का बर्तन, एक कलश रख देना, ठीक है। और सुबह के समय उस कलश यानी साफ स्वच्छ जल भरना, जूठा नहीं, और कलश भी साफ स्वच्छ होना चाहिए। सुबह उस कलश से जल अपने घर के दरवाजे पर सिंचित कर देना। गरुड़ पुराण कहता है कि घर के दरवाजे पर सुबह के समय आपके पितृ पूर्वज इंतजार करते हैं आपका, और जब आप वहां जल सिंचित करते हैं तो पुरखे पूर्वज आपके तृप्त होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। 3 से 5 दिन आप ये उपाय कर लेना। वाहन आदि सोच समझकर चलाने की जरूरत है, चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। झूठ किसी से भी ना बोलें और जरूरत से ज्यादा किसी भी व्यक्ति से नजदीकी ना बढ़ाएं। इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश ना करें कि हर बात पे दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अगर वह खुश है तो आप खुश हैं, अगर वह दुखी है तो आप दुखी हैं, अगर वह गुस्से में है तो आपका दिमाग खराब हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप रहेंगे तो आप बड़ी परेशान हो जाएंगे। यानी इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं, अपने आप से स्वतंत्र होइए, अपने इमोशनली अपने आप को स्वतंत्र करिए और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए। याद रखना कि ये दुनिया में लोग बहुत सारे आपके आसपास हैं जरूर, रिश्ते नातों के रूप में, अपरिचित और परिचित लोगों के रूप में, लेकिन ये यात्रा केवल और केवल आपकी अपनी निजी यात्रा है, जीवन यात्रा है। जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। जन्म अकेले लिया, जब जाएंगे तब भी अकेले ही जाएंगे इस संसार से। तो बीच का ये जो घालमेल है, ये मन को बड़ा विचलित कर सकता है। इस समय पर मन में आपके काम भाव जाग सकता है, वासनाएं जाग सकती हैं, जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना है। प्रेम प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन सोच समझकर बढ़ना आगे, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। जी हाँ, ये स्थिति खराब है आपके लिए। यही तो वो गलत फैसला है जिसके बारे में हमने शुरुआत में कहा था। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता, बहकावा हो जाता है, बहक जाते हैं लोग। हमारे पास कुंडलियां आती हैं, कहते हैं गुरुजी वैसे तो हमारा सब कुछ अच्छा है। महिलाएं भी कहती हैं यही बात, और पुरुष भी कई बार ये बात कहते हैं कि वैसे तो सब बढ़िया है, लेकिन ना जाने कौन सा वो पल था जब हम बहक गए और हम इस व्यक्ति से संपर्क में आ गए, और हमारे पति को या हमारी पत्नी को ये बात पता लगी, तो अब हमारे घर में हमारी बड़ी छीछा-लेतर हो रही है। तो ये वो फैसला है, हालांकि आपको भी पता है कि आपने गलत किया और अब आपको पछतावा भी है, लेकिन फिर कुछ हो नहीं सकता। कुछ चीजें रिवर्स नहीं हो सकती, कुछ गलतियां अक्षम्य होती हैं। तो इसलिए आपसे कहते हैं कि इस समय पर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, मन की भावनाओं पर नियंत्रण रख लेना। दूसरी बड़ी गलती ये होगी कि आप इमोशनल होकर किसी व्यक्ति के लिए कुछ ऐसी मदद करने वाले हैं जो लंबे समय तक आपको प्रताड़ित करेगी। किसी की गारंटी ले लेना, किसी को जरूरत से ज्यादा धन दे देना, या किसी व्यक्ति को वो बातें बता देना, अपना प्रोजेक्ट, अपना बिजनेस प्रपोजल बता देना कि वह चोरी ही हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति आपके लिए बड़ी खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस होने वाली है। तीसरी स्थिति यह होगी कि आपकी वाणी कटु रहेगी, गुस्सैल स्वभाव हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट, काम की अधिकता की वजह से तनाव रहेगा आपके ऊपर। हम समझते हैं कि तनाव है तो इंसान चिड़चिड़ा ही जाता है। तो ऐसे में यदि आप छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाएंगे तो आप बड़े व्याकुल रहेंगे, अंदर से तड़फड़ाएंगे बहुत ज्यादा, और बाहर आपकी वाणी भी कठोर कटु हो जाएगी। तो लोग भी आपसे थोड़ा सा नाराज होंगे, दूरी बनाएंगे, क्योंकि आप कठोर शब्द बोल देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, मन पर आपको नियंत्रण रखना है, पानी अधिक पीना है, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, खाने पीने का विशेष ख्याल रखना है, और काले और नीले रंगों से दूरी बनानी है। स्लेटी रंगों से भी आपको दूरी बनानी है, ग्रे कलर जिसको कहते हैं, इन रंगों से दूरी बनानी है। साथ ही साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपके घर में इस समय खराब पड़ा है तो उसे या तो ठीक करा लो या घर से निकालकर बाहर फेंक दो। ये चीजें हैं जो आपको करनी है, बहुत अधिक आवश्यक है। अब इस समय और काल पर जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये सारी बातें आपकी कुंडली का आकलन नहीं है। हम फिर से कहते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हो, क्योंकि विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं, बिजनेस व्यवसाय ठीक चलेगा, अच्छा चलेगा, उन्नति होगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य यदि करने जा रहे हो तो कुंडली आकलन जरूर कराना, नहीं तो कभी कभी चीजें एकदम उलट हो जाती हैं। अब खुद आप सोच के बताओ कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये सोचकर बिजनेस किया हो कि वह लाखों करोड़ों के लॉस में आ जाएगा, दुनिया भर की टेंशन परेशानी में आ जाएगा? ये सोचकर कोई करता है काम? लेकिन तब भी लोग आते तो हैं। यानी अच्छा सोचते हैं, होता है बुरा, क्योंकि वक्त ने साथ नहीं दिया। और वक्त साथ कैसे देगा जब आपने अपने वक्त को समझा ही नहीं, उसे समय ही नहीं दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो कैसे वो साथ देगा? तो यही बात हम बार बार आपको हर बार समझाते हैं। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इस समय शरीर में ताप बढ़ेगा, अस्वस्थी, थकान महसूस करेंगे, कमर में दर्द और कमर के निचले हिस्से में दर्द, शरीर के अंदरूनी अंगों में, आंतरिक अंगों में किसी प्रकार का दर्द, इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। बस इतना करना है आपको कि योग प्राणायाम करिए, अध्यात्म से जुड़िए, थोड़ी बहुत कसरत करिए, कम बोलिए, मीठा बोलिए, और
जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ बिल्कुल ना बोलिए। अपनी जरूरत से ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है किसी के सामने। और सबसे बड़ी बात, अपने खान पान का विशेष ख्याल रखिए। अपने आप को फिट रखिए, हेल्दी रखिए, अपने आप को पालिए, अपने आप को समझिए, अपने आप से जुड़िए। संसार से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप अपने आप से जुड़ जाएंगे तो आप उस स्थिति में हो जाएंगे कि लोग खुद आपसे जुड़ना चाहेंगे। यही तो जिंदगी का नियम है, यही तो विधि का विधान है। स्वयं को पहचानना है, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान अवश्य करना होगा। अब बात करते हैं उपाय की, लेकिन इससे पहले एक चीज आपको बता दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर तंत्र हो गया है, हमारी घर को बांध दिया है, हमारी बुद्धि का बंधन हो गया है, नौकरी व्यवसाय का बंधन हो गया है, और हमारे पीछे लोग पड़े हैं, हमें नेगेटिविटी बहुत फील होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, लोग कर देते हैं। कुंडली में कभी कभी कमजोर ग्रह योग बन जाते हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी हावी हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं। तो इन सब चीजों से, यानी आपको अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है तो इन सब बातों से छुटकारा प्राप्त करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा मार्ग है यह महारक्षा कवच। यह आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इसे मंगवा लो। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की विशेष मंत्रों से यह जागृत है और अभिमंत्रित है। आपके प्राणों की रक्षा करेगा, आपके घर परिवार की रक्षा करेगा। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जी हाँ, ये अभेद्य रक्षा कवच है। इसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेद नहीं सकते, क्योंकि यह बाल का कवच है, माई की विशेष सुरक्षा। ठीक है, तो इसे आप मंगा लो, आपका काम हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप धाम से जुड़िए, नंबरों पे फोन करिए, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। हजारों लोग सुखी हो चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए यहां तक सारी बात सुनिए आपने। अब बात करते हैं उपाय की। इस समय और काल पर आपको 2 उपाय जरूर करने हैं। एक तो हमने बताया पितरों वाला है, वो तो कर लो, साधारण सा है। कुत्ते को रोटी खिलाना, क्योंकि केतु है तो आपको एक रोटी बनानी है, सरसों का तेल लगाना है, काले सफेद तिल थोड़े थोड़े डालिए, बहुत ज्यादा नहीं। और इस रोटी को शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद कुत्ते को खिलाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। बहुत अच्छा उपाय है, पहले भी बताया है, फिर बता रहे हैं। इस उपाय को आप जरूर करिए। इसी के साथ साथ एक छोटा सा उपाय और है, इसे भी कर लीजिए कि जब भी घर से किसी भी कार्य को करने के लिए निकलें, चाहे नौकरी पे जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए निकल रहे हैं, यूं ही जा रहे आ रहे हैं तो बात नहीं है। ठीक है, तो फिर अपने घर की जो दहलीज है उस पर 4 काली मिर्च के दाने डालकर और उसे अपनी नासिका से श्वास देखिए। अगर दाहिनी नासिका से श्वास आ रही है तो दाएं पैर के पंजे से मसल दीजिए। बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो बाएं पैर के पंजे से मसल दीजिए और फिर बाहर निकल जाइए। फिर पीछे मुड़कर ना देखिए और अंदर फिर ना आइए, सीधे चले जाइए अपने काम पर, आपको निश्चित सफलताएं मिलेंगी। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी के लिए अपने जो नंबर है इन पर फोन कर लेना। ठीक है, चलिए अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देते हैं। इन उपायों को करिए, सलाह समाधान को मानिए और जीवन को सरल बना लीजिए। चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी।